Hello friend, my name is AK Tripathi. Welcomes to Go with C Programming Language. आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम आपको लूप्स के बारे में बताएंगे। सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं कि लूप क्या होता है। लूप आपका एक शॉर्ट टाइम पीरियड होता है जो एक ही एक्टिविटी को बार बार रिपीट करता है। अब रही बात सी की, तो सी में लूप का भी अहम रोल है। लूप का यूज करके हम किसी ब्लॉक ऑफ कोड को अपने अनुसार जितनी बार चाहें एग्जीक्यूट करा सकते हैं। अब रही बात कि हम लूप क्यों यूज करते हैं सी में, तो हम आपको एक एग्जांपल बताते हैं। यदि मैं आपसे कहूं कि आप 2 की टेबल प्रिंट कराइए या उसकी प्रोग्रामिंग लिखिए, तो आप देखेंगे जो प्रोग्रामिंग होगा वो बहुत लेंथी हो जाता है। इसलिए हम लूप का यूज करते हैं इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया हुआ किसी 2 की टेबल या किसी x वेरिएबल की टेबल प्रिंट करने के लिए। तो टेबल प्रिंट करने के लिए हम क्या करते हैं, किसी टेबल की यदि प्रिंट करनी है तो x इंटू 1, x इंटू 2, x इंटू 3, देन x इंटू 10, और उसको अलग अलग वेरिएबल में स्टोर करना होगा। जैसे कि x इंटू 1 की टेबल जो हम प्रिंट कराएंगे उसका जो आंसर होगा x हमने प्रिंट कराया, x इंटू 2 का जो टेबल होगा उसकी हमने x2 में प्रिंट कराया, ऐसे ही x टेप तक हमने प्रिंट कराएंगे। तो देखेंगे आपकी नंबर ऑफ वेरिएबल इस प्रोग्राम में बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, तो मेमोरी बहुत ज़्यादा ऑक्युपाई करेगी। इस ड्रॉबैक को दूर करने के लिए हम लूप का यूज करते हैं। आइए आपको दिखाता हूं मैं ये 2 एग्जाम्पल। पहले एग्जाम्पल में आप देख रहे होंगे कि ये प्रोग्राम बहुत ही बड़ा है। क्यों बड़ा है? क्योंकि इसमें हमने लूप का यूज नहीं किया हुआ है, और दूसरे प्रोग्राम में हमने लूप का यूज किया हुआ है, तो ये पहले प्रोग्राम की आधी हो गई है, लेकिन दोनों का आउटपुट जो है सेम है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ लूप इन सी। सी में लूप कितने प्रकार के होते हैं, तो आप देख रहे हैं कि सी में लूप 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो आपका है डू वाइल लूप है, दूसरा जो आपका है वाइल लूप है, एंड जो थर्ड है आपका वो फॉर लूप है। डू वाइल लूप क्या होता है आपका? डू वाइल लूप में हमारा प्रोग्राम तब तक एग्जीक्यूट करता है जब तक कि कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। इस लूप की एक एडवांटेज ये भी है कि एटलीस्ट एक बार कोड एग्जीक्यूट करता है, चाहे कंडीशन फॉल्स ही क्यों ना हो। यदि आपको कोई प्रोग्राम ऐसा बनाना है कि जिसमें कोड आपका कम से कम एक बार एग्जीक्यूट करे, तो डू वाइल लूप आपके लिए बेटर ऑप्शन है। इसका जो सिंटैक्स है आप देख सकते हैं, डू, उसके बाद से करली ब्रेसेस के अंदर जो कोड एग्जीक्यूट कराना उसे लिखते हैं, और जो हमारी कंडीशन है वो बाहर वाइल लूप के अंदर लिखते हैं, और लास्ट में एक सेमी कॉलन जरूर क्लोज करते हैं। ये हमारा डू वाइल लूप का प्रोग्राम है। यहाँ पे मैं हेडर फाइल बनाया हूँ, ये हमारा मेन फंक्शन है, और यहाँ पे मैं एक वेरिएबल को डिक्लेयर किया है आई टाइप का। उसके बाद से जो हमें कोड प्रिंट कराना है वो हमारा इस प्रिंटफ फंक्शन के अंदर रखा है, वो जो डू के अंदर है। इसमें क्या हो रहा है, हम एक आई जो है इस नंबर ऑफ सीरीज को प्रिंट करा रहे हैं। जैसे कि 1 से 10 तक हम एक नंबर ऑफ सीरीज जो है प्रिंट करा रहे हैं। यहाँ क्या हो रहा है, पहले बार में हमारा आई प्रिंट हो रहा है, उसके बाद से हमने देखा कि यहाँ पे आई प्लस प्लस है, यानी हर बार आई की वैल्यू एक बार इंक्रीज हो जाती है। ये तब तक सिलसिला चलता रहेगा जब तक कि ये कंडीशन फॉल्स ना हो जाती है। कौन सी कंडीशन? आई इज लेस देन और इक्वल टू 10, यानी जब तक आई हमारा 10 से छोटा है, या जब तक ये इसके बराबर ना हो जाए तब तक ये प्रोग्राम चलता रहेगा। चलिए मैं आपको इस प्रोग्राम को मैं आपको C++ में रन करके दिखाता हूं। ये मैंने C++ पहले से ही ओपन कर लिया है। ये हमारी वही प्रोग्रामिंग है। इसके बाद से मैं क्या करूंगा, इसे रन कराया। तो रन कराएंगे तो आप देखेंगे 1 से 10 तक जो वैल्यू है, ये सबसे नीचे वाली जो वैल्यू है 1 से 10 तक, ये हमारा सीरीज जो है प्रिंट हो चुका है। अब रही बात वाइल लूप की, तो वाइल लूप क्या होता है सी में? वाइल लूप भी डू वाइल लूप की तरह सेम होता है, लेकिन इसमें बस डिफरेंस ये होता है कि यदि कंडीशन फॉल्स है तो ये प्रोग्राम को एग्जीक्यूट नहीं कराएगा। यदि आपको कोई ऐसा प्रोग्राम बनाना है जिसमें कंडीशन फॉल्स हो तो वैल्यू एग्जीक्यूट ना हो, तो वाइल लूप आपके लिए एक बेटर ऑप्शन रहेगा। इसका जो हमारा प्रोग्राम है ये आप देख सकते हैं।
यहाँ पे मैं क्या किया हूँ, वही हेडर फाइल, यही मेन फंक्शन। यहाँ पे मैंने दो वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, एक आई है, दूसरा है नंबर। नंबर मैंने इसलिए लिया है क्योंकि मैं यूजर के थ्रू एक टेबल प्रिंट कराना चाहता हूँ। तो प्रिंटअप फंक्शन का यूज करके मैं एक मैसेज यूजर को प्रिंट कराता हूँ कि हाँ आप एक वैल्यू प्रेस कीजिए, और स्कैनअप फंक्शन का यूज करके मैं उस वैल्यू को गेट कर लिया। उसके बाद से वाइल लूप लगाया है, उसके अंदर से मैंने एक कंडीशन लगाई है आई लेस देन और इक्वल टू 10। इसमें भी क्या होगा कि जो कोई भी टेबल 10 तक ही तो हम लोग प्रिंट कराते हैं, तो यदि मैं कहता हूं कि 2 की टेबल प्रिंट करानी है तो हमने यूजर के थ्रू 2 इंटर करवाया, और ये प्रोग्राम तब तक चलाएंगे जब तक कि ये कंडीशन फॉल्स ना हो जाए, यानी आई जब तक हमारा 10 के इक्वल ना हो जाए तब तक ये प्रोग्राम रन करता रहेगा। चलिए इस प्रोग्राम को भी मैं आपको रन करके दिखाता हूं। ये मैंने टर्बो C+ ओपन किया। ये हमारा वाइल लूप का प्रोग्राम है। आप देख सकते हैं इसमें भी मैंने हेडर फंक्शन यूज किया है, मेन फंक्शन यूज किया है, 2 वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, एक आई टाइप है, एक नंबर है। इसे मैं जब रन कराऊंगा हमें टेबल प्रिंट करानी है 5 की, तो मैंने 5 इंटर किया और प्रेस किया, तो आप देखेंगे यहाँ 5 की टेबल प्रिंट हो गई, सेम जैसे कि हम डू वाइल लूप का यूज किए थे। अब चलिए मैं आपको बताता हूं ये फॉर लूप क्या होता है। फॉर लूप भी आपका सभी लूप के जैसे ही होता है, बस इसमें डिफरेंस ये होता है कि इसमें जो हम कंडीशन यूज करते हैं साथ ही साथ इनिशियलाइजेशन यूज करते हैं और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज करते हो, एक ही लाइन में यूज करते हैं। यहाँ पे आप उसका सिंटेक्स देख सकते हैं। आप ये फॉर है, यहाँ इनिशियलाइजेशन मीन्स हम कोई वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। कंडीशन तो आपको मालूम ही है कि जब कितने कंडीशन, जब तक कि ये कंडीशन फॉल्स ना हो जाए तब तक कि हमारा कोई ये जो कोड है एग्जीक्यूट करता है। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर आपको मालूम ही है कि प्लस का इंक्रीमेंट कि एक हर बार एक वैल्यू इंक्रीज करे, और माइनस का मतलब कि हर बार आपकी एक वैल्यू डिक्रीमेंट करे। इसकी प्रोग्रामिंग देखिए, वही सेम हमने हेडर फाइल लगाया, उसके बाद से मेन फंक्शन का यूज किया और 2 वेरिएबल लिए हैं आई और नंबर। मैं नंबर को यूजर के थ्रू इनपुट करा लिया। उसके बाद से फॉर लूप का यहाँ मैंने यूज किया, फॉर आई इज इक्वल टू 1। आई इज इक्वल टू 1 हमारा क्या है, ये हमारा इनिशियलाइजेशन है। आई इज लेस देन और इक्वल टू 10 ये हमारी कंडीशन है, और आई प्लस हर बार आई की वैल्यू एक इंक्रीज कर जाए ये हमारा इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर है। उसके बाद से आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने प्रिंटअप फंक्शन यूज किया है। उसमें मैंने क्या किया है, प्रिंट कराया है हर बार नंबर इंटू आई। यदि मैं यूजर के थ्रू 5 इंटर कराता हूँ तो पहली बार जो हमारी वैल्यू प्रिंट होगी 5 इंटू आई, यानी आई की वैल्यू स्टार्टिंग में 1 है तो 5 इंटू 1। नेक्स्ट टाइम यही वैल्यू आई की वैल्यू इंक्रीज होकर 2 हो जाएगी तो प्रिंट करेगी 5 इंटू 2। ऐसे ही हमारा प्रोग्राम चलता रहेगा जब तक कि हमारा आई 10 के इक्वल ना हो जाए। चलिए इस प्रोग्राम को भी हम आपको रन करके दिखाते हैं। ये मैंने अपना टर्बो C+ ओपन किया। यहाँ मैंने प्रोग्राम बनाया है, यहाँ पे मैं सर्च कर सकता हूँ उस प्रोग्राम को, फॉर लूप ये मेरा फॉर लूप ओपन हो गया। ये मेरे हेडर फाइल हो गए, ये मेरा मेन फंक्शन हो गया। ये मैंने 2 वेरिएबल लिए हैं आई और जे। उसके बाद से मैंने क्या किया है, इंटर एनी नंबर, मैंने कोई वैल्यू इंटर कराया यूजर के थ्रू, और ये हमारा क्या है, फॉर लूप लगाया। आई इज इक्वल टू 1 ये हमारी इनिशियलाइजेशन है, आई लेस देन इक्वल टू 10 ये हमारी कंडीशन है, आई प्लस ये हमारा इंक्रीमेंट ऑपरेटर है। और यहाँ पे मैंने हर बार क्या प्रिंट कराया है, आई इंटू जे, यानी कि हर बार उसका मल्टीप्लीकेशन प्रिंट होगा। यहाँ पे मैं एक फंक्शन यूज कर सकता हूँ CLR SCR। ये क्या करता है, हर बार आपके स्क्रीन को क्लियर कर देता है। इसको मैं कंपाइल कराऊंगा। उसके बाद से मैं इस प्रोग्राम को यदि रन कराता हूँ तो क्या कह रहा है, इंटर एनी नंबर, यानी मैं कोई नंबर इंटर करता हूँ। जैसे कि मैंने इंटर किया 3, जैसे ही प्रेस किया तो आप देख रहे हैं ये 3 की टेबल प्रिंट हो गई। 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 एंड 30।
तो आज के वीडियो ट्यूटोरियल में मैंने आपको बताया कि कैसे लूप का यूज करते हैं, लूप क्या होता है, इसका सिंटैक्स क्या होता है, इसके प्रोग्राम कैसे रन करते हैं। यदि हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।